नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दृश्यम आईएएस पर। साथियों, आज का जो सेशन है ये ज्योग्राफी से संबंधित है। अभी तक हम आपसे मिलते रहे हिस्ट्री के सेशन में। एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और वो तो अपनी जगह है, उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। अभी चूँकि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो मैंने ये निर्णय लिया कि जो हिस्ट्री के अलावा भी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सबको भी टच किया जाए और कोशिश की जाए कि एक एक करके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पे सेशन कर लिया जाए। तो आज का जो सेशन है ये इंडियन ज्योग्राफी के परिचय, एक जनरल इंट्रोडक्शन का सेशन है और इसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहाँ से प्रश्न आते हैं। तो पहला जो हमारा ज्योग्राफी का सेशन है, इंडियन ज्योग्राफी का एक इंट्रोडक्शन, उसको देखते हैं आज। भारत जो है विश्व के 7 महाद्वीपों में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया, उसका भाग है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है ये। भारत देखा जाए तो दो तरफ से, तीन तरफ से, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तीन तरफ से ये हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ऐसे में इसकी सामरिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है दुनिया के लिए। इवन मैकेंडर जैसे भूगोलवेत्ता का कहना है कि वही इस विश्व पर राज करेगा जो एशिया पर राज करेगा। उनके कहने का तात्पर्य था कि जो हिंद महासागर और उन सब की स्थितियों पर अपना नियंत्रण रखेगा वही विश्व पर नियंत्रण रखेगा। देखिए तो बहुत सारी महाशक्तियां हिंद महासागर में अपने सैनिक अड्डे, जैसे अमेरिका है, चाइना लगातार प्रयास करता है इधर अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए। तो सामरिक दृष्टिकोण से ये ज्योग्राफी भारत की बहुत महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के लिए। भारत आज दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भी है। टॉप 10 उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत है। तो आज, खैर पहले हम इसकी एक जनरल इंट्रोडक्शन में देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति, किन अक्षांश और देशांतर के बीच में ये स्थित है। अगर ये देखा जाए तो भारत, देखिए ये उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट इसके बीच के ये अक्षांशीय विस्तार में स्थित है। और अगर देशांतर विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 4 मिनट से लेके ये इधर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच का इसका देशांतरीय विस्तार है। अगर इसमें हम इसके संपूर्ण क्षेत्र को शामिल कर लें, इवन अंडमान ये काफी नीचे तक है, यहां तक इसका विस्तार है, इसको भी अगर अक्षांश में शामिल करें, महाद्वीपीय क्षेत्र को भी, तो इसका जो अक्षांश शुरू होगा वो 6 डिग्री 4 मिनट से लेके शुरू होगा और यहां फिर ये 37 डिग्री 6 मिनट तक ये विस्तार है भारत का। इसका टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, परंतु जनसंख्या की दृष्टि से विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार आज ये दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है। इसने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। अगर प्रश्न आता है जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कौन सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो वो भारत उसमें फिर दूसरे नंबर पे आएगा, चाइना प्रथम नंबर पे आएगा। उसके अनुसार ये द्वितीय होगा, परंतु विश्व जनगणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रथम स्थान पर आ चुका है भारत। इसका जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, 2.42% है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार इसका है 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है इसका वो 2933 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण विस्तार इसका ज्यादा है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है देशांतर विस्तार की तुलना में ज्यादा है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। जो इसका कोस्टल एरिया है वो 7516 यानी कि 7,516.5 किलोमीटर है। तटीय एरिया टोटल इसका, गुजरात से लेके इधर बंगाल तक का जो पूरा तटीय एरिया है। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई ये 6100 किलोमीटर है। कहने का मतलब इसमें अंडमान निकोबार द्वीप का तटीय एरिया, लक्षद्वीप का तटीय एरिया
ये भी शामिल है। अगर सिर्फ मुख्य भूमि के तटीय एरिया की बात की जाए तो वो अर्थात जो गुजरात से लेके बंगाल तक का तटीय एरिया है, जिसमें अंडमान लक्षद्वीप इन सब के तटीय एरिया शामिल नहीं है, तो वो 6100 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट, उत्तर से दक्षिण, ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है जो इंदिरा पॉइंट है। ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का। मुख्य भूमि पे जो इसका मुख्य अंतिम बिंदु है वो कन्याकुमारी है, लेकिन संपूर्ण क्षेत्र में ये इंदिरा पॉइंट है। पूर्वी इसका जो पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात का सरकीक है, सर्वाधिक पश्चिमी सीमा, और पूर्वी बिंदु जो है वो वालांगू है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक। भारत और चीन को मैकमोहन लाइन अलग करता है। भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। ठीक। भारत का जो मानक समय है वो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली, मिर्जापुर भी एक जिला है, तो प्रश्न पे निर्भर करता है कि ऑप्शन में प्रयागराज रहता है या मिर्जापुर रहता है। मिर्जापुर के पास से प्रयागराज होते हुए ये मानक समय की लाइन गुजरती है। 82.5 डिग्री है पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसी को माना गया है भारत की मानक समय, जहां से भारत का मानक समय लिया जाता है। ये हम लोग जानते होंगे कि पूर्वी सिरा भारत का और पश्चिमी इन दोनों देशांतरों के बीच में 2 घंटे का समय का अंतर है। अर्थात अरुणाचल प्रदेश के किसी पॉइंट पे जो समय होगा, गुजरात के किसी पॉइंट पे समय का अंतर जो होगा वो 2 घंटे का होता है। उसका रीजन ये है कि पूर्व सूर्य जो है सबसे पहले पूर्व में निकलता है, पूर्व से दिखाई देता है, तो पूर्व से पश्चिम उसका जो दिखना होता है उस हिसाब से उसका समय अंतराल बढ़ता जाता है। जो भारत की जो ये जाम्योत्तर रेखा है, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरती है। ये जो भारत की यामोत्तर रेखा है जो प्रयागराज से निकल रही 82.5 डिग्री से। भारत के दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। श्रीलंका जो है भारत से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। ठीक। ये देखिए यहां पे है, ये पाक स्टेट है, ये श्रीलंका है, भारत इससे अलग हो रहा है यहां पे, ये मन्नार की खाड़ी है। ठीक। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। अगर यहां से शुरू करें तो गुजरात 1, नंबर 2 पे ये महाराष्ट्र, नंबर 3 पे गोवा, नंबर 4 पे ये कर्नाटका, 5वां ये केरला, 6ठा ये तमिलनाडु, 7वां आपका ये हो गया आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा, और 9वां राज्य वेस्ट बंगाल। ठीक। भारत के कुल क्षेत्रफल में पर्वत का हिस्सा है 10.7%, पहाड़ी है 18%, पठार है 27%, और मैदानी इलाका है 43%। ये देखिए, अगर इसमें मैप में देखें आप लोग तो ये हिमालयन पहाड़ी रेंज है, ये इधर है ये माउंटेन का पहाड़ी रेंज, यहाँ से हिमालयन का जो पहाड़ी रेंज है, और ये जो इसका वेस्टर्न घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का एरिया है जो पर्वत एरिया में आएगा। ये जो आपका एरिया है इसमें ज़्यादातर पठारी भाग है, दक्कन ट्रैप है, प्रायद्वीपीय पठार है, छोटा नागपुर पठार है,
दंडकारण्य पठार का क्षेत्र है, मालवा का पठार है यहाँ पे, इसमें ज़्यादातर पठारी एरिया है, कुछ मैदानी एरिया भी हैं। ये डिजर्ट है, राजस्थान का काफी हद तक डिजर्ट वाला इलाका है इसमें। इधर ये मैदानी प्लेन एरिया है, गंगा के मैदान का क्षेत्र। तो इसका ये टोटल मैदानी क्षेत्र, कुछ इसके मैदानी क्षेत्र, कुछ गुजरात के मैदानी क्षेत्र, इन सबको मिला के सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र का इलाका है 43%। नंबर 2 पे सबसे ज्यादा पठारी एरिया आ जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें 247 छोटे द्वीप हैं। ये देखिए 247 इसमें छोटे छोटे आइलैंड हैं। और लक्षद्वीप समूह ये इधर है आपका, इसमें टोटल 36 द्वीप है। ये भारत का इस समय सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है लक्षद्वीप। एक टाइम पे अंडमान निकोबार द्वीप सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य हुआ करता था, जबकि कश्मीर और जब लद्दाख नहीं बने थे। परंतु अब कौन हो गया, तो अब सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे लद्दाख हो गया है। नंबर 3 पे अब आ गया है अंडमान क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ये ध्यान रखिएगा, कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे अभी वर्तमान में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बनने के बाद। ठीक, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये ज्वालामुखी वोल्केनो से बना है। ये जो है वोल्केनो से बना है, ज्वालामुखी से। पर ये एटॉल से बना है, मूंगा से बना है। दोनों में ये फर्क है। इसी पे दो हमारे सक्रिय ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं अंडमान पे, जिनकी भी आगे चर्चा करेंगे। ये मूंगा से बना है और ये ज्वालामुखी से बने हैं, उनके उद्गार से बने हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप। ठीक, लक्षद्वीप आपका ये अरब सागर में ही स्थित है। हिमालय, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है। ये यहां कहीं पे है ये। और ट्रांस हिमालय अगर देखें, जो हिमालय के पार की चोटियां हैं जिसका क्रम भी पूछ लिया जाता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ट्रांस हिमालयन रेंज है। ट्रांस हिमालयन, ठीक, इसका क्रम भी पूछ लेते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उत्तर से दक्षिण का क्रम हो गया। ये यहां से आपका हिमालय शुरू होता है, ये ग्रेट हिमालय की लाइन है। ये आपकी पीर पंजाल है जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल में फैली हुई है, कश्मीर और हिमाचल में। ठीक है, इधर फिर ये आपकी ये शिवालिक की रेंज है। ये आपका डेजर्ट एरिया है, ये आपकी अरावली रेंज है। ये आपकी मालवा की पहाड़ियां हैं। ये आपका छोटा नागपुर प्लेट है, यहीं पे ये राजमहल की पहाड़ियां हैं। ये मेघालय का पठार है। जो मेघालय प्लेट है वो इसी पेनिसुलर आइलैंड, जो ये प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का ही ये भाग है मेघालय का पठार। ये मालदा गैप द्वारा, यहाँ पे मालदा गैप है, इससे ये अपने मुख्य भाग से जब दबाव पड़ा तो मुख्य भाग से ये अलग हो गया, लेकिन है ये इसी का भाग। तो प्रश्न आता है कई बार कि जो मेघालय का पठार है वो किसका भाग है, तो जो मेघालय प्लेट है वो भी इसी का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। गारो खासी जयंतियां यहीं पे मिलती हैं, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां मेघालय में ही लाज, इधर पूरब की तरफ मिकिर पहाड़ियां हैं। ठीक, ये आपका हो गया पूर्वी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट। ये दोनों जहां मिलते हैं उसे नीलगिरी बोलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों के पास ये दोनों मिलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा है, डोडा बेटा। यहां पे अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुडी।
और अनाईमुडी ही ये पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। नीलगिरी की सबसे ऊंची पीक है डोडा बेटा। नीलगिरी पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। यह है माराबाल तट, यह है आपका कोरोमंडल तट, ये आपका गुजरात का एरिया है, यह है गल्फ ऑफ कच्छ, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल आपका इधर है। इधर बाहर हिमालय के देखा जाए तो ये हिंदुकुश की चोटी है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फैली हुई है, अफगानिस्तान तक सिंध प्रांत से लेके। और इधर ये कुनलुन रेंज है जो कि मध्य एशिया की रेंज है, जो इधर पश्चिमी चाइना और तिब्बत, उत्तर पश्चिमी तिब्बत तक इसका विस्तार है कुनलुन रेंज का। भारत की जो सर्वोच्च चोटी है K2 है, वो गार्डविन आस्टविन, इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो है 8611 मीटर। ये काराकोरम में स्थित है। जो ट्रांस हिमालय का भाग है उसमें ये स्थित है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी, जैसा मैंने बताया, अन्नामलाई पर्वत पर। नीलगिरी पर्वत पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, ये भी हो गया। अरावली पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है। अरावली पर्वत कहां है? तो ये है आपका अरावली पर्वत का रेंज। इसकी जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। ये आपकी यहां पे देखिए, ये विंध्य रेंज है और ये सतपुरा रेंज है, जिसके बीच में नर्मदा नदी बहती है। विंध्य और सतपुरा के बीच में रिफ्ट वैली बनाते हुए ये नदी बहती है और पश्चिम की तरफ आके गिरती है। नॉर्मली जो नदियां हैं उनका प्रवाह नर्मदा और ताप्ती को छोड़ दिया जाए तो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। क्यों? क्योंकि जो ढलान है इस प्रायद्वीपीय भाग का, प्रायद्वीपीय पठार का, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। तो ज्यादातर नदियों का प्रवाह बंगाल की खाड़ी की तरफ होता है। परंतु नर्मदा और ताप्ती चूंकि ये रिफ्ट वैली में बहती हैं, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो इनको किसी ढलान की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने घाटी के ढलान की तरफ से बहती हैं। तो ये जो है इधर अरब सागर की तरफ गिरती हैं। इधर गिरने वाली नदियां वो एस्चुरी बनाती हैं, जिसे ज्वारानुद्मुख कहेंगे, और इधर आने वाली नदियां वो डेल्टा बनाती हैं। ढलान तो इधर है तेज, लेकिन यहां तक आते आते नदियां, एक तो इतना उनमें गाद वाद सब इकट्ठा हो जाता है इन नदियों में, अपने साथ इतना लेके आती हैं गंगा यमुना जैसी नदियां, तो यहां तक आते उनकी गति धीमी हो जाती है। और थोड़ा सा यहां पहुंचने पे ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है पूर्वी घाट की, तो धीरे धीरे अपना पानी छोड़ती हैं और समुद्र तल से इनकी ऊंचाई उतनी नहीं है जितनी कि पश्चिमी घाट की है, पूर्वी घाट की। तो ये धीरे धीरे यहां पे डेल्टा का निर्माण करती हैं और इनका प्रवाह तेजी से हो जाता है समुद्र में, जो एस्चुरी बनाती हुई नर्मदा और ताप्ती नदियां आती हैं। इधर माही नदी है, वो भी इधर आके गिरती है राजस्थान की, अरब सागर में ही। लूनी है तो वो यहीं विलुप्त हो जाती है राजस्थान में, कहीं वो आ नहीं पाती यहां तक। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत में बहुत सारी नदियां हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। इन सब का प्रवाह जो है इधर ही है, पूरब से पश्चिम की तरफ है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। भारत के प्रमुख पठार अगर देखेंगे तो जैसे दक्कन ट्रैप है, मेघालय का पठार मैंने बताया ये प्रायद्वीपीय पठार का भी भाग है। दक्कन ट्रैप ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, उसके सब के ये पार्ट है। मालवा पठार ये भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। छोटा नागपुर का पठार ये जो है इधर आपका झारखंड, बिहार, इन सब क्षेत्र में स्थित है। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर इसका टोटल लंबाई है, प्रवाह क्षेत्र है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसे दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं इसे। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी नर्मदा है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह व तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये देखिए, ये है आपका नॉर्थ अंडमान, ये है आपका मिडिल अंडमान, ये है साउथ अंडमान, जहां पे ये राजधानी दिख रही है अंडमान निकोबार द्वीप की, पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद ये लिटिल अंडमान है, दक्षिण अंडमान के नीचे है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में ये 11 डिग्री चैनल है, ये देखिए, ये दोनों को अलग कर रहा है। इधर फिर इसके द्वीप समूह में है कार निकोबार, उसके द्वीप्स हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सैडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान में है, ये देखिए, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अंडमान की। लोअर अंडमान या इसको मिडिल अंडमान भी बोलते हैं, यह है आपका दक्षिणी अंडमान, जहां पे ये साउथ अंडमान, इसको पोर्ट ब्लेयर है। इसी लोअर अंडमान को ही दक्षिणी अंडमान बोलते हैं। मिडिल अंडमान ये है, इसके ऊपर है। बैरन तथा नारकोडा नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन द्वीप जो है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक, जबकि नरकोंडम जो है वो सुसुप्त ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सक्रिय ज्वालामुखी है और जो नारकोंडम है वो सुसुप्त ज्वालामुखी है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 11 डिग्री तो ये अलग करता है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को, लेकिन जो 10 डिग्री है वो निकोबार और लिटिल अंडमान को अलग करता है। ये 10 डिग्री है, अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा है 10 डिग्री। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये मात्र 36 द्वीप हैं टोटल। इसकी राजधानी है, ये कवरत्ती इसकी राजधानी है। इसका 9 डिग्री चैनल यहां पे जो है ये मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच में है। 9 डिग्री चैनल अलग करता है दोनों को। 8 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव को, 9 डिग्री आपका कवरत्ती और मिनिकॉय को अलग कर रहा है। ये एटॉल से बना द्वीप है, यानी मूंगा निर्मित द्वीप है। ये भारत का एकमात्र मूंगा निर्मित द्वीप है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसको ऐसे मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, ये सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। ये आपका गोवा है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, सबसे छोटा है ये, ठीक। ये यूपी है, उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है ये, ठीक, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार है तो ये सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है, घनत्व में ये सर्वाधिक है बिहार। कुल 9 राज्य हैं जो कि तटीय सीमा से लगे हैं भारत के। ये 7 उत्तर पूर्वी राज्य हैं, ये त्रिपुरा है। तो इस तरह से कुछ और तथ्य हैं, जैसे भारत का सबसे अधिक वन घनत्व वाला, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट वन क्षेत्र जहां पे है सबसे ज्यादा वो है मध्य प्रदेश, और सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य जो है वो हरियाणा है, ठीक है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य नहीं, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य होना चाहिए था, वो है सिक्किम।
सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक। अधिक जनघनत्व वाले भारत का राज्य है बिहार, ये मैंने बता दिया। और सबसे कम जनघनत्व, जिस राज्य का जनघनत्व सबसे कम है वो है अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और बिहार का है 1106। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा आज भारतीय इंडियन फिजियोग्राफी का, भारत का भौगोलिक परिचय देखा। अब आगे के जो सेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे, हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे। जैसे माउंटेन्स को लिया तो उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे, कहाँ से प्रश्न बनते हैं। रिवर्स को उठाया तो रिवर्स को करेंगे, फॉरेस्ट को करेंगे। इस तरह से जो बहुत हॉट टॉपिक हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उन सबको हम एक एक करके कवर करेंगे। धन्यवाद।